केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में तेल कंपनियां केवल E20 पेट्रोल ही बेचेंगी, जिसमें 20% तक एथेनॉल मिला होगा और कम से कम रिसर्च ऑक्टेन नंबर 95 होना जरूरी है। यह कदम कच्चे तेल के आयात को कम करने और पर्यावरण प्रदूषण घटाने तथा किसानों को ज्यादा आमदनी देने के लिए उठाया गया है। लेकिन पुरानी गाड़ियों पर इसका असर देखने को मिल सकता है, जैसे माइलेज में थोड़ी कमी या इंजन पार्ट्स पर ज्यादा घिसाव देखने को मिल सकता है। और वहीं रॉयल एनफील्ड ने BS3 और BS4 मॉडल्स जैसे क्लासिक 350, बुलेट 350 और थंडरबर्ड 350 के लिए नई E20 कन्वर्जन किट लॉन्च की है। यह किट ईंधन सिस्टम के पार्ट्स जैसे फ्यूल लाइंस, सील्स, गैस्केट्स और ओ रिंग्स को एथेनॉल रेजिस्टेंट में बदलती है, ताकि 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल से इंजन को नुकसान न हो। BS4 मॉडल्स के लिए किट की कीमत 1,700 रुपए से शुरू है, जबकि BS3 के लिए थोड़ी ज्यादा हो सकती है। इससे पुरानी बाइक्स के मालिकों को राहत मिलेगी और वे नए फ्यूल के साथ आसानी से चल सकेंगे। दूसरी ओर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जल्द ही भारत में ग्रेड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस योजना लागू होगी, जिससे सड़क हादसों को काफी हद तक रोका जा सकेगा। और इस सिस्टम में हर ड्राइवर को शुरुआत में कुछ अंक मिलेंगे और ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अंक कटेंगे। गंभीर या बार-बार उल्लंघन जैसे मोबाइल यूज, ओवर स्पीडिंग, नशे में ड्राइविंग पर लाइसेंस सस्पेंड या रद्द हो सकता है। हर साल 1.8 लाख मौतों के मुख्य कारणों को देखते हुए यह नियम लाया गया है और सरकार ने सिम बाइंडिंग नियमों पर डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इसलिए 1 मार्च 2026 से व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसी मैसेजिंग एप्स एक्टिव सिम कार्ड के बिना काम नहीं करेंगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के नए नियम के तहत यूजर अकाउंट हमेशा एक्टिव सिम से लिंक रहना जरूरी है और अगर सिम इनएक्टिव हो जाए तो ऐप बंद हो सकता है। साथ ही कंप्यूटर या वेब वर्जन पर हर 6 घंटे में ऑटोमेटिक लॉग आउट होगा और QR कोड से दोबारा वेरीफाई करना पड़ेगा। इस नियमों से साइबर क्राइम जैसे मामलों में कमी आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। DGCA के नए नियम के तहत अब बुकिंग के 48 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल करने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, फुल रिफंड मिलेगा और 24 घंटे के अंदर नाम चेंज करवाने के कोई भी चार्जेस नहीं ले जाएंगे। हालांकि यह सुविधा बुकिंग के 7 दिन पहले की फ्लाइट्स पर लागू है और उसके बाद सामान्य कैंसिलेशन फीस लगेगी। इसी बीच केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन सब्सिडी को डिजिटल रुपए से देने की शुरुआत कर दी है। अब पात्र लाभार्थियों के डिजिटल वॉलेट में सब्सिडी राशि ₹रुपए के रूप में ट्रांसफर होगी, जिसे सिर्फ राशन खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। पुडुचेरी और गुजरात के कुछ जिलों में ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। बाद में इसे दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को बिना परेशानी के राशन मिल सकेगा। वहीं राजस्थान में दिखा डायनासोर जैसा दुर्लभ जानवर। राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहली बार काराकल नाम की दुर्लभ जंगली बिल्ली कैमरा ट्रैप में दिखाई दी है। इसे सियागोस या डायनासोर भी कहा जाता है। यह मध्यम आकार की जंगली बिल्ली ज्यादातर रात में सक्रिय रहती है और अपने लंबे कानों के गुच्छों टफ्ट्स के लिए जानी जाती है। भारत में यह बहुत ही दुर्लभ है और संकटग्रस्त प्रजाति मानी जाती है। यह खोज संरक्षण प्रयासों की सफलता दर्शाती है और क्षेत्र में छोटी बिल्लियों की सुरक्षा को मजबूत करती है। नोएडा के प्राइवेट स्कूल की बड़ी लापरवाही, 7 घंटे तक बस में बंद रहा बच्चा। नोएडा के अमिटी इंटरनेशनल स्कूल में UKG का एक छात्र सुबह की स्कूल बस में सो गया था। ड्राइवर और अटेंडेंट ने बस की जांच नहीं की और उसे 25 किलोमीटर दूर पार्किंग यार्ड में ही छोड़ दिया। बाद में जब माता पिता ने तलाश शुरू की तो बच्चा रोता हुआ मिला। स्कूल की इस गंभीर लापरवाही से अभिभावकों में गुस्सा है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बच्चा सुरक्षित है, लेकिन मामले की जांच जारी है ताकि आगे ऐसी घटना फिर न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे में भारत और इजराइल के बीच रक्षा, तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए करीब $10 अरब के समझौते हुए। इन समझौतों में मिसाइल, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों ने विशेष रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत आगे बढ़ाने का फैसला किया। इजराइल में UPI शुरू करने का भी ऐलान किया गया। यह दोनों देशों के बीच रक्षा और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने
की दिशा में एक अहम और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पार करने वाले दुनिया के पहले नेता बन गए हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 43.2 मिलियन फॉलोअर्स से 2 गुना है। वहीं इंडोनेशिया, ब्राजील, तुर्की और अर्जेंटीना के टॉप लीडर्स के कुल फॉलोअर्स भी इससे कम हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस के कर्मियों को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का लेबल देकर डिसेबिलिटी पेंशन नहीं रोकी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि सैन्य सेवा हमेशा तनावपूर्ण होती है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इसलिए हाइपरटेंशन या CAD जैसी बीमारियां सेवा से जुड़ी मानी जाएंगी। एक IAF वेटरन के केस में पेंशन बहाल करने का आदेश दिया गया। यह फैसला लाखों सैनिकों के लिए राहत लेकर आएगा। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। धन्यवाद।